तिरवा विधानसभा सीट पर 2022 के लिए यहाँ की जनता क्या कह रही है, किन मुद्दों पर मूड बना रही है, कहाँ ओपिनियन सेट कर रही है, सीधा आपको जनता के बीच लिए चलते हैं। सियासी मूड इस समय अखिलेश यादव की तरफ है, क्योंकि युवा हैं, विकास किया है, करते जा रहे हैं, और बस इतना ही कहूँगा। क्योंकि अखिलेश सरकार ने जो अभी तक काम किया युवाओं के लिए, उससे अच्छा हमारे साथ किसी ने काम नहीं किया। सड़कें दी, रोडें दी, सब कुछ अखिलेश सरकार ने दिया। अखिलेश यादव अगर आएंगे तो इस उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी। अगर योगी मोदी बने रहे, जो हालात आज हैं वो इससे दुगने हो जाएंगे। अगर अखिलेश यादव आएंगे तो मेडिकल कॉलेज की जो दुर्दशा पड़ी है अखिलेश यादव के कार्यकाल में अच्छी बन जाएगी। नहीं तो जो बिल्डिंगें खड़ी हैं योगी के कार्यकाल में ये भी ध्वस्त हो जाएंगी। अखिलेश यादव के पास क्या कारण है, क्या पसंद है उनके कार्यकाल? यादव के कार्यकाल में बहुत काम मिलता है। यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। ये विधायक जी नरेंद्र कैलाश राजपूत जी हैं, यहाँ कुछ भी काम नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से महंगाई अपने चरम सीमा से बाहर जा रही है और किसान, नौजवान, बेरोजगार सब परेशान है। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, अखिलेश यादव की सरकार ने बनवाया था, अब वो उसको सही से ये लोग चालू भी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सही दवाई, डॉक्टर की समस्या, तमाम समस्याएं हैं, MRI वगैरह तमाम जांचें वो यहाँ नहीं हो पा रही हैं। मरीज़ यहाँ से कानपुर तक जाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब सारी समस्याएं बनी हुई हैं। इस सरकार को छोड़ के कोई भी आए, इस सरकार की तरफ नहीं है मुँह। क्या नाराजगियां सरकार से हैं और क्या उम्मीदें आपकी पूरी नहीं? मेरी कोई उम्मीद नहीं पूरी हुई, कुछ भी नहीं मिला है, कोई भी सरकारी योजना नहीं मिलती है। बीजेपी। क्या कारण है, क्या पसंद है योगी जी और बीजेपी के कामकाज? वो जो कर रहे हैं वो इस काम अच्छे ही कर रहे हैं। कुछ गिनवाइए, कोई फैसले, कोई बातें जो आपको प्रभावित करती हैं, अच्छी लगी? गरीबों को राशन मिल रहा है टाइम से और बहुत सी बातें हैं। हम ये पूछना चाहता हूँ, इनके सांसद हैं, विधायक हैं, आज तक कन्नौज में एक ईंट भी नहीं लगवाई। ये अखिलेश की किसान बाजार है, आज तक उसका मान लो बंद पड़ा है। तिरवा विधानसभा सीट की बात करें तो पहले ये उमरदा सीट के नाम से जानी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद ये तिरवा सीट के नाम से सामने आई। 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, पर 2017 के चुनाव में मोदी लहर आई और भाजपा ने इस पर जीत दर्ज की। कैलाश सिंह राजपूत यहाँ से विधायक हैं। सपा 2017 में दूसरे नंबर पर थी और बसपा तीसरे नंबर पर। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर लोधी और दलित वोटर्स की तादाद अच्छी खासी मानी जाती है। हमारा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ मूड है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। हम तिरवा विधानसभा से हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल में आपने कौन सा विकास हमारे विधानसभा में करवाया है। जो विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा करवाए गए थे वे सारे विकास कार्य बंद पड़े हैं और यहाँ जो हमारे मेडिकल कॉलेज में डेंगू की जांचें भी नहीं हो रही हैं। तमाम मरीज रिफर हो रहे हैं कानपुर के लिए। पेट्रोल आज पहुंच गया है 103 रुपया लीटर, डीजल पहुंच गया है 92 रुपया लीटर, गैस सिलेंडर 900 रुपया का 1000 रुपये में हो गई। बताइए क्या करे, किसान मर रहा है। DAP मिल नहीं है। बताओ, हम गांव से आए, सोसाइटी चक्कर लगा रहे, वो कह रहा 1500 में नंबर 2 में रात को मिलेगी, दिन में नहीं मिल पाएगी। बताइए क्या करें, कैसे आलू करें। इधर कहर का मार हो गया, सारा आलू बारिश में बह गया, आलू बीजा। हर आदमी परेशान है, गाड़ी वाला भी परेशान है, डीजल पेट्रोल हर चीज़ महंगा हो रहा है। महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है। और कोई भी विकास नहीं हो रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज में लोग इतने परेशान हैं कि डॉक्टर भी नहीं है कोई। जो डेंगू का इलाज चल रहा है इसके लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है। बाहर हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। जब यहाँ पर इतनी बड़ी सुविधा बनी हुई है तो हम लोगों को बाहर भी जाना पड़ रहा है। इसके बाद जो ठठिया की मंडी है उसका कार्य अधूरा ही पड़ा है। सियासी मूड इस बार नया सोच रहे हैं, कुछ नया जो है। इस सरकार ने तो मतलब कुछ रखा ही नहीं है। जितनी भी जनता है मेरे हिसाब से सारी जनता साइकिल पे वोट देना चाहेगी। जो सियासी मुद्दा है कि अखिलेश भैया आएँ, जो विकास रुका पड़ा है उसको बढ़ाएं, रोजगार को आगे बढ़ाएं, जो भी चीज़ें रुकी पड़ी हैं उनको आगे बढ़ाएं, यही सियासी मुद्दा है। बस ये है, अखिलेश जी आ जाएं। क्या बढ़िया था जब वो मुख्यमंत्री? सब बढ़िया था, सब बढ़िया था। यहाँ खेत भी सही हो रहे थे, हर चीज़। अब तो खेत भी नहीं कुछ हो रहे। जितने ये गाय बछड़े ढीले हैं, कुछ नहीं कर पा रहे किसान लोग। देखिए, अगली साल चुनाव आ रहा है। पिछले 5 सालों में जो 4.5 साल गुजर गए हैं योगी सरकार के, आम जनमानस से लेके युवा, जितना बेरोजगारी इस सरकार में हुई है,
शायद इससे पहले कभी ऐसी स्थिति रही नहीं होगी। मैडम जी, हमारी पर्सन यूपी में तो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी हैं, बहुत सारा विकास किया है। आप तो देख ही रही होंगी कन्नौज में आकर कितना विकास किया उन्होंने। इस सरकार में आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तिरवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने मुद्दे बता दिए हैं। 2022 में जब वो ईवीएम का बटन दबाएगी तो कौन सी बातें ज़हन में रहेंगी, उसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। यहाँ से आगे पश्चिमी यूपी लिए चलते हैं। कासगंज की अमापुर विधानसभा की जनता का मूड किस तरफ बन रहा है, वो आपको दिखाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और यूपी का मूड जानते जानते आज मैं पहुंच चुकी हूं कासगंज जिले की अमापुर विधानसभा सीट पर। जानेंगे क्या है यहाँ के असल मुद्दे, समझेंगे 2022 के लिए आखिर कैसी सियासी हवा यहाँ पर चल रही है। तो आइए चलिए मेरे साथ अमापुर विधानसभा सीट के इस सफर पर। हमको आदित्यनाथ लग रहा है। आदित्यनाथ क्या काम अच्छे, अच्छा लगा उनका कोई काम? सब काम अच्छे हैं हमारे तो। हाँ, अखिलेश यादव बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? हम अच्छे हैं। हाँ, यूपी में तो ये है कि बीजेपी तो सत्ता में चली रही है, बीजेपी की लड़ाई है और कहा है। बढ़िया काम कर रही है सरकार, सही काम कर रही है। क्या काम में बढ़िया। योगी जी ने सबका साथ सबका विकास किया कि नहीं? योगी जी ने सबका विकास, जो स्कीम निकलती है सबके लिए निकलती है, जो भी सबके लिए फायदा होता है। जो स्कीम निकलती है वो सबके लिए दी जाती है, कोई एक जातवादी के लिए थोड़ी दी जाती है स्कीम। तो अखिलेश भी बनिया मुख्यमंत्री तो बुरा नहीं है, बनिया तो बुरा नहीं है। योगी जी ने कैसा काम किया? ठीक किया, थोड़ी जातवाद चलती हैं वो चलती हैं, मतलब बाकी तो सही है जो कुछ हो रहा है। इस बार तो वैसे भाजपा ही संभव का है। हाँ, उम्मीद है। क्यों है उम्मीद, क्या काम किया उन्होंने? एक तो है योगी ने जो है गुंडागर्दी खत्म कर दी है। जो लूटपाट होती थी मतलब वो लूटपाट सारी बंद हो चुकी है। मतलब जो है इसके ऊपर भी मतलब जनता का कुछ रुझान है। मतलब तो वैसे तो मतलब जो है जनता का थोड़ा रुख पलटा हुआ लगता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की महंगाई कारण मतलब जनता में तरह तरह मची हुई है। इस बार पिछले साल से कुछ चेंज है, लेकिन इस बार ये है कि वैसे सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ी महंगाई जो डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ी हुई है उससे थोड़ा अंतर आ रहा है। बाद बाकी गुंडागर्दी से बहुत छुटकारा है, पब्लिक में एक अच्छा रेस्पॉन्स है, लेकिन वो महंगाई की वजह से थोड़ा मामला कह रहा है बदलेगी सरकार, यही आनी चाहिए। बदलेगी नहीं सरकार, थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं बदलेगी। अमापुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ का जातीय समीकरण समझने की जरूरत है। यहाँ पर भी लोध राजपूत समाज जो है वो अच्छी संख्या में है, सबसे ज्यादा संख्या में है, और उन्हीं को रिझाने की कोशिश हर बार प्रत्याशियों की तरफ से की जाती है। इसके अलावा ब्राह्मण, शाक्य, यादव, ये समाज मिलकर इस पूरी सीट को कहीं ना कहीं दिलचस्प बना देते हैं, इसकी रण को दिलचस्प बना देते हैं। 2017 में सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन चूंकि अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चाएं होने लगी है। महंगाई एक मुद्दा है जो इस सीट पर लगातार चर्चा में आ रहा है और लोग इससे परेशान हैं। देखना होगा कि 2022 में सीट किसके खाते में जाती है। महंगाई आसमान छू रही, तभी किसान कहते हैं मट्टी खराब हुआ। अच्छा, प्रियंका गांधी भी आ गई हैं चुनाव में, दौरे कर रही हैं लगातार और लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। लग रहा है कांग्रेस का इस बार कुछ होगा, जो सो गई थी कांग्रेस, जो खो गई थी, दोबारा आएगी। वैसे कोई बेजाबारी बात नहीं है, कांग्रेस का भी अच्छा चल रहा है। महंगाई की वजह से त्राई बची है, किसान परेशान है बहुत ज़्यादा। बदलाव होगा इस बार अवश्य। बीजेपी फिर आएगी, बिल्कुल हमारा आती है। हिंदुत्व के नाम पे वोट मिलता है उसे, हमेशा आएगी। और बिल्कुल बीजेपी सरकार आएगी दोबारा। क्या काम है बीजेपी? तमाम काम है, नगर में तमाम 400-500 मकान तैयार हुए हैं और काफ़ी विकास हुआ है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती सब मैदान में कूद गए हैं, काफ़ी संगठन किया है, कोई फायदा नहीं होगा इसका। बीजेपी आएगी साहब द्वारा, और 70 साल में अमापुर में कभी भी 700 मकान नहीं मिले। बीजेपी सरकार ने 700 मकान अमापुर में बनवाए हैं गरीब जनता के और सभी जातियों के। जो द्वारा आएगी, और ये गुंडागर्दी नहीं है,
गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा? महंगाई तो सब है। बीजेपी जीतेगी। हाँ, क्यों लग रहा है बीजेपी? इसलिए उसका काम सही है, जातवाद का ना है, कुछ और चीज़ नहीं है, इसलिए जीतेगी। चुनाव बीजेपी जो है लहर है और बीजेपी प्रभावशाली है और बीजेपी आने की संभावना है। गरीब आदमी को सुनवाई नहीं हो रही, महंगाई चलती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या इस बार जनता सोच रही है, परिवर्तन होगा, करेंगे सरकार में? वाली है। परिवर्तन होगा तो किसके रूप में होगा, अखिलेश, मायावती? अब ये नहीं बोल सकते, अखिलेश जी मतलब जो है आ सकता है। अब हम क्या बताएं, अपनी हम तो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी वोट देता है। अमापुर विधानसभा सीट के मुद्दे क्या हैं और क्या है यहाँ की चुनावी हवा, सियासी हलचल यहाँ की क्या कह रही है और जनता ने क्या मूड बनाया, ये हमने आपको बताया। अब सीधा स्टूडियो लिए चलेंगे जहाँ मेरे सहयोगी चुनावी कवरेज का पूरा निचोड़ बताएंगे, साथ ही बताएंगे 2022 से ठीक पहले क्या है यूपी का।